हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। ये हमारी हिस्ट्री की बुक जो आपकी यूपी बोर्ड में 8 क्लास की चलती है, उसी का ये चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर नंबर आपका 5 है हिस्ट्री का, जो कि 8 क्लास में चलती है। उसी के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, वो विकल्पीय प्रश्न है। 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। तो ये 31 मई 1857 ईस्वी जो है, 1857 की जो क्रांति है उसके लिए तिथि निश्चित की गई थी। बहादुर शाह द्वितीय की जो मृत्यु है हुई थी, तो ये रंगून में हुई थी। प्रश्न 2 क्या है आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों में किसका नाम हटा दिया गया था? देखो 1835 कंपनी में के जो सिक्कों से मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। 1835 में ईस्वी में कंपनी के सिक्कों में से किसके, मुगल बादशाह सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सन 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी। बैरकपुर से हुई थी जो पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी 1857 की। तीसरा प्रश्न क्या है, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। प्रश्न 3 देखते हैं। हमारा प्रश्न 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1857 की क्रांति के 4 कारण लिखिए। पहला था राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की युद्ध नीति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणाम स्वरूप बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज यानी पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। दूसरा क्या था, आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार कर दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे व्यापार में कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते और अपने कारखाने में संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते। अंग्रेजों की भूमि कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद हो गए। यही था कि आर्थिक शोषण। तीसरा क्या था, क्या था, धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने धार्मिक हस्तक्षेप में लोग क्या करते थे, अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना दिया। यानी कि जो अंग्रेज थे उनको अंग्रेजों ने जो है भारतीयों को बड़ी मात्रा में ईसाई बना लिया, बड़ी संख्या में। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक जमीन, यानी कि अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की और भारतीय हिंदू तथा मुसलमानों का असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। क्या है, सामाजिक कारण। अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध जन असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था। ये जो थे आपके क्या कहते हैं, 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण जो थे आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें असफलता के क्या कारण थे? ये जो क्रांति थी असफल रही थी, क्यों रही थी देखते हैं क्यों रही थी। 1857 की क्रांति की सफलता के कारण थे। पहला कारण देखते हैं, क्रांति की सफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का न होना था, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी रूप धारण न कर सके। दूसरा कारण क्या था, सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ न होकर भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। यानी कि एक निश्चित तिथि जो थी उसको क्रांति का प्रारंभ न होना भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। तीसरा, यातायात के प्रमुख साधन यानी विशेषकर रेलों, डाकघर, तार संचार पर अंग्रेजों का अधिकार था। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध में स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और इस समय रहते ही उनसे निपटने की योजना थी। यानी कि यातायात के जो प्रमुख साधन थे, विशेषकर रेल और डाक तार की व्यवस्था पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था कि अंग्रेजों को अपने मातृ देश, जो अंग्रेज थे यानी कि उनका जो मातृ देश इंग्लैंड था, उससे निरंतर जन धन सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रहती, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रहती थी और उनका मनोबल जो था ऊंचा रहता था। पांचवा क्या था, अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के जो नेता थे, यानी कि हमारे यहाँ के जो नेता थे वे अयोग्य और अनुभवहीन थे। यानी कि अंग्रेजों की अपेक्षा अंग्रेज अधिक बुद्धिमान और कुशल थे, पर यहाँ के जो हमारे यहाँ के थे वो क्रांतिकारी जो नेता थे वो अनुभवहीन और अयोग्य थे। सभी नहीं थे, थोड़े थे, जिसके कारण पूरी क्रांति खराब हो गई। छठा कौन सा है, बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। यानी कि सबसे बड़ा कारण था कि एकता का अभाव इंडिया में था, इसी के कारण से बहुत से जो भारतीय नरेश थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। प्रश्न चौथा आपका क्या है कि प्रश्न चौथा है आपका 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। 1857 क्रांति की प्रमुख घटनाएं,
पहली बैरकपुर में हुई थी, जिसमें क्या होता है लॉर्ड कैनिंग चर्बी कारतूस का प्रयोग करने के लिए भारतीयों को एक साथ धोखाधड़ी की। जैसे 29 मार्च 1857 जो थी उसको बंगाल के छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। उसने अपने सैनिकों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे देगी। ये थी बैरकपुर की आपकी क्रांति की प्रमुख घटना। दूसरी क्या थी, मेरठ की थी। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 सिपाहियों में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ, इस कारण से इन सिपाहियों को 10 साल की जेल की सख्त सजा दी गई। अब 19 मई उनको मेरठ में जो तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। ये थी मेरठ की घटना। दूसरी बहराइच की घटना। तीसरी बहराइच की घटना थी। बहराइच की घटना में क्या हुआ था, बहराइच में अंग्रेजों सैनिकों में दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे और वहाँ पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। अब बरेली में क्या हुई थी घटना, बरेली में खान बहादुर खान की क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में क्रांति को दबाया गया और खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। अब नेक्स्ट कहाँ हुआ था, नेक्स्ट हुआ था कानपुर में नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए गए। अब जो कानपुर था उसमें नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए। अजीमुल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब के अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। आजमगढ़ में किए, अब क्या हुआ था घटना में, आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अटौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन और डेन्स की संयुक्त सैनिक अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में जो लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। झांसी में क्या होता है, झांसी की तो आप सभी जानते होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सर हीरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और रानी बहादुरी से लड़ती हुई मारी गई। तो दोस्तों इसके साथ हमारा अभ्यास प्रश्न होता है यहीं पर समाप्त। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।